हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी लर्नर्स। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 12 है। अब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आपको जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं वे कितने टाइप के होते हैं और वे किस तरह से काम करते हैं, विद एग्जांपल्स बताए थे। अब हम उन्हीं जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो उन्हीं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, उनको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। वो एक्सटेंड करेंगे, जैसे नेगेटिव एक्सपोनेंट को कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे अब हम। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रेशनल एक्सपोनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम वो सब देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम। अभी तक का हमने यहाँ पे समझ लिया है कि ये जो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की तरह से एक्सटेंड करते हैं। अभी तक जो एग्जांपल देखे थे हमने, उसमें देखा था जो एक्सपोनेंट्स है, जो पावर्स हैं, वो पॉजिटिव में है। देखना, सब में पॉजिटिव में है पावर्स, कोई से में भी नेगेटिव में नहीं है। अब सपोज कीजिए जो पावर है वो इस तरह से आ गई, 17 टू द पावर 5 और 17 टू द पावर 2 इंटू 17 टू द पावर -5, ये आ गई है नेगेटिव में। जैसे आप सब देख रहे हैं, ये आ गई नेगेटिव में। देन हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व दिस। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि इसको सॉल्व करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी गोइंग टू सॉल्व इट। ओके ओके, लेट्स सपोज दैट a⁻0 इक्वल टू क्या होता है। We all know that a⁻0 equal to 1. Anything power 0 equal to 1. Anything power 0 means अगर 9 की पावर 0 है तो 1 होगा आंसर। 100 की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब 999 की पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसका ये मतलब कि किसी की भी पावर 0 होगी, कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 0 होगी तो आंसर क्या होगा, 1 रहेगा। ठीक है ना। ओके, अभी हमने ये यहाँ तक पता, हमको ये मालूम हो गया। अभी हमने अभी पढ़ा था थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था कि a⁻m होता है। ओके, वी ऑलरेडी स्टडीड दैट a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इक्वल टू क्या होता है, m⁻n। यही पढ़ा था ना हमने। ओके, नाउ लेट्स से दैट दिस a⁻m इक्वल टू 0 है एंड a⁻n वो एज इट इज है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। We already know that a⁻0 minus n, obviously m के प्लेस पे हम 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। सो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, a⁻0 डिवाइड बाय a⁻n इक्वल टू a⁻n, तो ये हो जाएगा आंसर। बट हमने अभी अभी देखा था जो a⁻0 होता है उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। सो अगर हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 डिवाइड बाय a⁻n इक्वल टू a⁻n, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, एक डेफिनेशन मिल गई है कि इफ 1 डिवाइड बाय a⁻n देन द आंसर विल बी a⁻1। डिड यू अंडरस्टैंड दैट, कि जब भी कोई मतलब कोई फ्रैक्शन में होगा, अगर हम उसको सॉल्व करना है तो अगर उसको हमें ऊपर लेके आना है या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में लेके आना है तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू a⁻n मीन साइन चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट साइन चेंज हो जाएगा हमारा। ये आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, जस्ट लेट दैट कि यहाँ पे अगर ऐसा होता 2 टू द पावर a⁻n, ऐसा होता, मान सपोज कीजिए, तो आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता 2 इंटू ए टू द पावर सॉरी 2 इंटू a⁻n। अगर इफ सपोज ये 3 डिवाइड बाई a⁻n होता तो क्या होता है, यहाँ पे 3 इंटू a⁻n। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जस्ट ये ऊपर ले जाने के लिए, इसको मल्टीप्लाई में ले जाने के लिए हमें जो इसका साइन होता है पावर का, वो जस्ट उल्टा करना होता है। अब मान के चलिए एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जस्ट यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल, 5 डिवाइड बाई a⁻n है, तो क्या होता है इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा 5 इंटू a⁻n। जस्ट उल्टा हो जाता है इसको, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5a⁻n। समझ में आ रहा है आपको, तो ये कैसे हुआ। ठीक है, अभी इसको सोल्व करते हैं अब हम। ठीक है ना। अब एक चीज, इसको सोल्व करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। अगर मान के चलिए हमें ये दे दिया a⁻n, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखना पड़ेगा हमको a1 डिवाइड बाई a⁻n।
समझ रहे हैं ना कैसे, जस्ट वाइस वर्सा किया है. अगर इफ दिस इज गिवन then we can write this. If this is given, if this given, we can write this one. Okay, so now let's solve this our question. Just 17 power 2 my into 17 to the power minus 5. Okay, we already studied that कि जो जब भी हमारा a to the power m हो into a to the power n हो तो क्या आंसर होता है a to the power m plus n. तो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम. We will follow the rules. 17 2 plus minus 5. इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता, बस मैं समझाने के लिए नहीं लिखा. सो 2 प्लस माइनस माइनस 5. अब आगे चलते हैं. 17 टू द पावर माइनस 3. जब हम 5 में से 2 गए 3 और जो बड़ा होता है साइन वही साइन आता है, तो माइनस 3 आ गया है यहाँ पे. नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस. अभी हमने जो सोल्व किया था उसका इक्वेशन ये कंपेयर करके देखिए एक बार. ये मिटा देता हूँ मैं. सो यहाँ पे ये गिवन है 17 टू द पावर माइनस 3 जैसे a टू द पावर n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 17 टू द पावर 3. डिड यू गेट इट? आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे लिखा है हमने. ओके, लेट्स होप दैट इट इज 2 टू द पावर a माइनस n. ऐसी सिचुएशन में आप क्या लिखोगे इसको? तो ऐसी सिचुएशन 2 डिवाइड बाय a टू द पावर n. जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो ऊपर ही रह जाता है, और जो जो पावर का वो जिस पावर की जो जो पावर में होता है वो नेगेटिव में होता है या पॉजिटिव जो पावर में होता है वो नीचे आ जाता है. ओके, लेट्स सी दिस वे. 2 द into 3 power minus 1. Okay, this is the question. How you going to write it? So 2 divided by 3. Did you get it? क्योंकि पावर 1 है तो यहाँ पे अगर पावर हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे वो एक ही बात है. ओके, वन मोर क्वेश्चन. 2 द पावर माइनस 4 इंटू 3. मैंने पहले बताया जो पावर में होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है. जैसे वो नहीं होता जरूर कि आगे है पीछे है, जो पावर में होता है वो जाएगा डिनोमिनेटर में. 3 टू द पावर 4. नाउ वी कैन सॉल्व इट. तो समझ में आ रहा है अभी हम कैसे कर रहे हैं इनको? ठीक है. अब क्या करते हैं कि हम अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट तक का पढ़ा है कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में दे देते हैं या नेगेटिव पावर में दे देते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं उसको देख लिया हमने. इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे. ठीक है. इफ जो एक्सपोनेंट है वो रेशनल नंबर में दे दे तब कैसे सोल्व करेंगे. रेशनल नंबर इन द सेंस इफ 17 टू द पावर 1 by 4, then how you going to solve this? Okay, let's see. तो अब देख लेते हैं जो हमारा एक्सपोनेंट होता है अगर वो रेशनल नंबर में दिया होता है वो कैसे सोल्व करते हैं. बिफोर सोल्व इट लेट्स टेक वन एन एक्स्ट्रा एग्जांपल. तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं हम पहले. सो लेट्स टेक 4 टू द पावर 3 बाई 2. 4 टू द पावर 3 बाई 2 ये एग्जांपल ले लेते हैं हम. ओके. ओके, बिफोर सोल्विंग दैट लेट अंडरस्टैंड what is the meaning of root power. What is the meaning of root a and root a? So इसका एक्सपोनेंट में मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है कि a टू द पावर 1 बाई n. ओके. सो इसको एक एग्जांपल से समझे. अगर हम इफ लेट्स से रूट 4 इक्वल टू व्हाट, इसका मतलब इसका मीनिंग एक्सपोनेंट्स में क्या होगा, तो इसका मीनिंग हो 1 बाय रूट 2, सॉरी 1 बाय 2, बिकॉज रूट होता है वो 2 की फॉर्म में होता है हमेशा. ओके, लेट्स टेक इट नाउ 3 क्यूब रूट ऑफ 4. So what will be the answer? 4 1 by 3. And now take 50 root of 4. So what will be the answer? 4 to the power 1 by 50. So अभी आप समझ गए होगी इसका मतलब क्या होता है. जो भी यहाँ पे n होता है वो पावर में आ जाता है. अगर यहाँ पे 3 हुआ तो वो पावर में आ जाएगा, 4 हुआ तो वो पावर में आ जाएगा. सो एक और चीज़ समझ लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ था कि हमने जो फर्स्ट लॉ फोर्थ लॉ सॉरी सेकंड लॉ में पढ़ा था a टू द पावर m एंड n. सो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m और n ऐसे लिख सकते थे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम उसको वाइस वर्सा m n इक्वल टू a टू द पावर m एंड n, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर n एंड ऑल पावर m. मतलब इन दोनों को आगे अंदर या बाहर कर सकते हैं, आंसर पे कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर रहेगा सेम ही. ठीक है. नाउ विल गोइंग टू सोल्व दिस एग्जांपल. ओके, अभी ये देख लेते हैं.
फॉर सॉल्विंग दिस अभी हम लोगों ने क्या किया है कि हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि इसको हम दो दो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको देखने के। सॉरी अभी नहीं पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 3 × 1/2। तो यहाँ से इसके दो वो पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएंगे। सो ये कैसे लिखा हमने अभी देख लेते हैं एक बार कैसे बताता हूँ मैं। 3 × 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम सॉल्व करें इसको तो 3/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी। सो 3/2। तो सेम वैसे ही हमने इसको सेपरेट कर लिया है, ठीक है। अब इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू हम जो अगर हम सेकंड ऑफ इससे कंपेयर करो इसको एक बार, ये वाला और इसको कंपेयर करो अगर हम, तो क्या दिख रहा है, तो ये एम एन, ये एम है और ये एन है। इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं हम, जैसे मैंने अभी बताया। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 4⁻³ 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4⁻1/2 3। जैसे मैंने बैक फोर्थ भी कर सकते हैं हम पावर्स को। इसको इस तरफ लिख दे, इसको इस तरफ लिख दे, कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस वो सेम ही रहेगा, जस्ट इसका मेथड अलग हो जाएगा। बात ये है कहने की, अगर बात देखी जाए तो। लेट्स सॉल्व दिस। ओके नो 4⁻³ करना है हमको पहले, ठीक है। तो 4⁻³ क्या होता है, 64, सॉरी 64, यस 64 1/√2। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इस जो 1/2 है इसका क्या मतलब है, अभी यहाँ पे देखा था हमने, इसका 1/2 अगर किसी भी पावर में 1/2 होगा तो इसका मतलब होगा रूट। हमको उसका रूट निकालना पड़ेगा, तो इसका रूट निकालना पड़ेगा हमको। तो 64 का रूट क्या होता है, 8 8 जा 64। समझ में आ गया। सेम वे यहाँ पे 4 1/2 है, उसकी पावर में 3 है। तो पहले हम क्या सोल्व करेंगे, पहले 1/2 सोल्व करेंगे हम। सो 1/2 सोल्व करने का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखा था 4⁻, 1/2 होता है, तो इसका क्या मतलब है, रूट होता है इसका मतलब। सो 4 का रूट 2 होएगा और इसकी जो पूरा पावर 3। सो 2 को 3 में 3 बार 2 की पावर 3 सोल्व करें तो क्या आएगा, आंसर 8 आएगा। सो आंसर सेम, जस्ट उसका अप्रोच करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। दैट्स इट। अभी यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली है कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो निकल के आई है। लेट a is greater than 0 be a real number, let m and n be the integers such that m and n have no common factor other than 1। ओके, m और n का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 में, जैसे 1/3 हो गया या 2/3 होगा। यू कॉन्ट टेक इट 2/4 बिकॉज कॉमन फैक्टर है, 1/2 होगा, फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा। सो ऐसा नंबर रखना है जो कॉमन फैक्टर ना हो उस टाइम, एंड n इज ग्रेटर देन 0, जो n है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तब उस टाइम पे ऐसी इक्वेशन बनेगी, तो क्या होगा, ये a⁻m डिवाइड बाई n, जैसे अब हमारा हुआ था 4 हम ले लेते हैं 2, यही था ना हमारा। सो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम, यहाँ पे n लिख दें, यहाँ पे a⁻m लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर हम, एंड √2 a⁻m। समझ में आ रहा है। लेट्स सोल्व दिस वन बाय दिस मेथड, ठीक है। इसको सोल्व करके देखते हैं हम एक बार। ओके, दिस इज 4⁻2/3/2। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे a क्या है हमारा, a 4 है, n क्या है हमारा 2 है, इसको यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, और जो m है वो क्या है हमारा 3 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे n क्या है हमारा 2 है, a क्या है 4 है, और m क्या है हमारा 3 है, ठीक है। अब जो ये तो 2 रूट ही रहेगा हमारा, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 को 3 बार 64, एंड 64 का रूट करेंगे तो 8, आंसर आएगा हमारा 8। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे सोल्व किया है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे को सोल्व करने के लिए हमको सेम वही फॉर्मूलेज यूज करने पड़ेंगे हमको, जैसे ये मल्टीप्लाई में a⁻m इंटू a⁻n। तो इनको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमको a⁻m इंटू a⁻n जैसे हो गया ये, तो इसको सेम वही रूल यूज करना पड़ेगा,
जैसे हम लिखते हैं इसको ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n, मल्टीप्लाई में हमेशा पावर्स ऐड हो जाते हैं, ये याद रखना बस। सो टू द पावर 2/3 प्लस 1/3, ठीक है ना। नाउ इसको आगे करते हैं हम। सॉरी ये 3 है, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। लो 3 हो गए। अब हमें पता ही है अगर डिनोमिनेटर कॉमन हो, जब हम फ्रैक्शन एडिंग में पढ़ा था, हमने पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास 8th में, हमारे 7th में, जब फ्रैक्शन सेम होते हैं, सॉरी जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं हम, और डिनोमिनेटर सेम टू सेम रख देते हैं। सो 3, इसको 3 ऐड कर लेंगे। सो 3/3 हो गया। अब 2 टू द पावर 3/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 2 टू द पावर 1। और जब किसी की भी पावर 1 होती है तो हम उसका एज इट इज लिख देते हैं, ऊपर पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपकी, आई होप। ओके, लेट मी रब दिस। ओके, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम एक बार, और अच्छे से समझने के लिए इन सब क्वेश्चंस को। अभी देख लेते हैं, एक अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। 3/5, कुछ और लॉस समझने के लिए, टू द पावर 4, यही ले लेते हैं हम, ठीक है ना। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? जैसे हमें लॉ मालूम ही है, ए टू द पावर m ए टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है? ए टू द पावर m n। सेम इसको भी ऐसे करेंगे, 3 टू द पावर 4 इंटू 1/5, सॉरी 1/5। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 5। बस इसका आंसर यही हो जाएगा। तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं किसी दूसरे लॉ में। तो एग्जांपल इस तरह से है, 7 टू द पावर 1/5 डिवाइड बाय 7 टू द पावर 1/3। तो इसको सोल्व करते हैं अब हम। तो ये ऐसे तो सोल्व होगा नहीं, जब हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में लेके जाना होता है हमको, डिनोमिनेटर होता है जो ऊपर लेके जाना होता है, और उस टाइम पे जो भी नंबर होता है हमारा पावर में होता है, और वो पावर क्या होती है कि अपोजिट में हो जाती है उसका साइन। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव में हो जाएगी। ये आप सभी को पता ही है, हमने लॉ में पढ़ चुके हैं इसको। तो फिर चलते हैं उसको, 7 1/5 करते हैं, 7 टू द पावर 1/5 इंटू 7 टू द पावर -1/3। तो ये इंटू में हो जाएगा, जब ऊपर आता है तो इंटू में ही हो जाता है। तो अब देखते हैं 7, इसको अब हम यही सेम फॉर्मूले से करेंगे, सेम लॉ से करेंगे। जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है, बस ये याद रखने वाली बात है। सो 1/5 -1/3, ठीक है। अब इसको जो सोल्व करेंगे वो हम करेंगे एलसीएम लेके। सो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 15 आएगा। सो 5 3 = 3 माइनस 3 5 = 5। सो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। 7 टू द पावर क्या आएगा आंसर? -2/15। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो अब जैसे ये आंसर आया है हमारा 7 टू द पावर -2/15, तो जो हमारा क्वेश्चन था वो किस में था? हमारा फ्रैक्शन में था, लेकिन ये अभी फ्रैक्शन में नहीं है। तो जो क्वेश्चन जब फ्रैक्शन में है तो आंसर भी फ्रैक्शन में आना चाहिए। फ्रैक्शन इन द सेंस पावर में फ्रैक्शन है, बट जो हमारा मेन नंबर है उसमें फ्रैक्शन नहीं है ना। बट यहाँ पे तो क्या था? हमारा मेन नंबर में भी फ्रैक्शन था, तो वही आना चाहिए ना। तो इसको क्या करेंगे हम? सो ये नेगेटिव में है, जब उसको वापस हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो 7 टू द पावर 2/15 आंसर होगा इसका। हम यहाँ पे भी रोक सकते हैं आंसर को, यहाँ पे भी, बट इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा और जो है प्रोफेशनल लगेगा आंसर, क्योंकि हमने उसी में आंसर दिया है जिसमें पूछा गया है, ना कि जस्ट ऐसे ही। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इसको बस हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर पावर में होता है एक्चुअल में उसको नीचे लेके आना होता है, उसको डिनोमीटर में लेके आना होता है। सो 1/, और अगर मान के चलिए दोनों नंबर पावर्स में है, दो नंबर दे दोनों पावर्स में, तो फिर उसको नीचे लेके आइए जो नेगेटिव में है। अगर दोनों नंबर नेगेटिव में नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, उसको पावर में लेके मत आइए। बट अगर जो नंबर नेगेटिव में होता है पावर में, उसको नीचे लेकर आना कंपलसरी होता है, मतलब एथिकल माना जाए। 7 टू द पावर 2 टू द पावर 15 ऐसे लेके आना, जैसे मैंने अभी बताया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 टू द पावर -1/2 होता, और यहाँ पे 7 टू द पावर 2/15 होता। तो किसको नेगेटिव नीचे लेके जाते? तो हम करते 7 टू द पावर 15 डिवाइड बाई 2 द पावर 1/2 ऐसे करते हैं। ठीक है, आप आपकी समझ में आ ही गया होगा।
ओके, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारा लास्ट जो होगा एग्जांपल। ओके, उसको यहाँ पे समझते हैं हम, ठीक है ना। लेट्स टेक द एग्जांपल इज 13 1/5 इंटू 17 1/5। ये हमारा लास्ट लॉ है, फोर्थ लॉ होता है जब हमारा कुछ न कुछ चीज़ कॉमन रहती है, ये तो हमारे बेसिस कॉमन रहेंगे या फिर पावर कॉमन है। इसमें पावर कॉमन है तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू वट, ए बी टू द पावर m। ऐसा करना होता है ना, तो इसमें भी यही करेंगे हम। 17 इंटू 13 टू द पावर 1/5। अब हम क्या करेंगे, 17 और 13 की जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो उसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, ये और फिर 1 2 2। ओके, ये हो गई। सो 1/5, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट एग्जांपल था। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। और ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको लाइक कर देना। इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं उसी में डाल दूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।